वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल मीनिंग टॉपिक को कवर करा था। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को कवर करेंगे, जिसमें हम 7 पॉइंट्स हम बात करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ऑथराइजेशंस एंड अप्रूवल, मैनेजमेंट, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ असेट। इन 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इन 7 पॉइंट के बेसिस पे हम इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की। इंटरनल कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट माना गया है वो है सेग्रीगेशन, यानी कि बांटना, डिवीज़न ऑफ ऑपरेशन। जो भी वर्क करते हैं, जो भी ड्यूटीज़ होती है, उसको ऑपरेशंस को सब ऑपरेशंस में अलग अलग लोगों, अलग अलग पीपल के बेसिस पे बांटा जाता है। जो भी ड्यूटीज़ होती है वो वर्क को इजीली ऑपरेट करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर कंपनी इस तरीके से सेग्रीगेशन करती है ड्यूटीज़ का, यानी कि डिवीज़न करती है पर्सनल की ड्यूटीज़ का, पर्सन्स की ड्यूटीज़ का। और इंटरनल चेक इससे आसानी होता है। इंटरनल चेक यहाँ पे जब इंटरनल ऑडिट करती है कंपनी, तो इंटरनल ऑडिट में आसानी कब होती है? जब सेग्रीगेशन होता है, ड्यूटीज़ को बांटा जाता है, ड्यूटीज़ डिवीज़न में होती है। तो दैट इज़ अ डिवीज़न ऑफ एन ऑपरेशन इनटू अ सीरीज ऑफ सब ऑपरेशन, यानी कि सब ऑपरेशन में भी बांटा जाता है उसको। एक डिपार्टमेंट के भी सब डिपार्टमेंट करे जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंटरनल चेक में आसानी से कवर हो सके, इंटरनल चेक में आसानी से एनालिसिस हो सके। सो अंडरटेकन बाय डिफरेंट पीपल अलाउ फॉर इंटरनल चेक टू टेक प्लेस। इसलिए इंटरनल चेक में आसानी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके कारण इंटरनल चेक और आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करी गई है। कंपनी के अंदर इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना आसान हो, डिफ़ाइन करना आसान हो, और अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी हो किसकी? एम्प्लॉयज़ की। रिपोर्टिंग एस्पेक्ट जो है वो इजीली कवर हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया जाता है जिसमें एंटरप्राइज सारे एस्पेक्ट को इजीली इंटरनल कंट्रोल में ला सके, इंटरनल ऑडिट में ला सके, इजीली इंटरनल चेक में ला सके। इसलिए एंटरप्राइज जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखता है तो यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर देखता है कि पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ऑब्जेक्टिव्स, उनके रिसोर्सेज का एलोकेशन ये ईजीली डिवाइड है कि नहीं है। सो एंटरप्राइज शुड हैव अ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग एंड एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आइडेंटिफाइंग लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग कंट्रोल्स। तो कंट्रोलिंग में सबसे आसान यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहता है। एंटरप्राइज उनका प्लान रहता है, वो ईजीली इस चीज़ को ऑपरेट करके चलता है। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कंपनी का। इंटरनल चेक में तभी आसानी होती है, इंटरनल कंट्रोल में तभी आसानी होती है। एज ए इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट में भी तभी आसानी रहती है जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उनके गोल, उनके पर्पसेस, उनका क्या प्री डिटरमाइंड सेट है, वो सारी चीज़ें जिसको टॉप मैनेजमेंट बनाता है वो प्रॉपरली एक डिफ़ाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सारे स्टाफ मेंबर है, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, वो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हो, हार्ड वर्किंग कर रहा हो, और सारे अपने प्रोसीजर को अपना रहे हो। सो दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव, और एक एम होता है, एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए टॉप मैनेजमेंट भी काम करता है। Objective are the aims, goals, purposes or accomplishment which the top management lay down and expect the staff members to achieve. इस तरीके से टॉप मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट रखता है, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए स्टाफ मेंबर वर्क करता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द कंपनी should comply with the policy, plans, procedure, external laws, regulation. The work should be performed in a coordinated manner. इंटरनल चेक में आसानी होती है, इंटरनल कंट्रोल में तब आसानी होती है जब सारे फंक्शन, सारे डिपार्टमेंट इजीली पॉलिसीज़, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी किस तरीके से प्रोसेस को अपना रही है, कंपनी की लॉ को फॉलो कर रही है, रेगुलेशंस को, या फिर इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, इस चीज़ को देखकर ही
इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे और अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी कि वर्किंग जो टुगेदरनेस की जो कंसेप्ट है, हार्मनी का कंसेप्ट है, वो अगर कंपनी में है तो फिर कंपनी और तेज़ी से ग्रोथ करती है। सो दैट इज़ अ एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में आसानी तभी रहती है। ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। ऑथराइजेशन अप्रूवल कब रहता है? जब कंपनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंटरनल कंट्रोल के लिए अप्रूव करती है। इसलिए कंपनी जब भी इंटरनल कंट्रोल करती है तो ऑथराइजेशन के साथ काम करती है, और कंपनी के जो सेगमेंट उनको देखती है कि किस तरीके से कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का प्रोसेस क्या है, कंपनी कितना अप्रूवल तरीके से काम कर रही है, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हायर करती है जो कि आगे आने वाले मैनेजमेंट और अभी के मैनेजमेंट के और उनकी कैपेसिटी के, उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उनको डिफ़ाइन करता है। सो इन दिस ऑल ट्रांजेक्शन शुड रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, सारे ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपनी करती है, और अप्रूवल बाय एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा इस चीज़ का अप्रूवल होता है। द लिमिट्स ऑफ दीज ऑथराइजेशन शुड बी स्पेसिफाइड। सब पर्सन की जो लिमिट है वो स्पेसिफाइड होती है। देयर शुड बी प्रोसीजर टू एंश्योर दैट पर्सनल हैव कैपेबिलिटी कॉमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी डिफाइन होती है, हर व्यक्ति का प्रोसेस डिफाइन होता है, हर व्यक्ति की लिमिटेशन डिफाइन होती है, उनके वर्क डिफाइन होता है। तो इस चीज़ को देखकर ही इंटरनल कंट्रोल करा जाता है। जब भी इंटरनल ऑडिट करी जाती है तो कंपनी के वर्क के स्टैंडर्ड और उनके अप्रूवल को देख के काम करा जाता है। अगर उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, उनका अप्रूवल अच्छा नहीं है, गोल्स डिफाइन नहीं है, प्रोसेस डिफाइन नहीं है, लिमिट्स डिफाइन नहीं है, तो कंपनी आज इजीली काम नहीं कर पाती। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे स्टैंडर्ड को चेक करना, सारे प्लान प्रोसीजर इस चीज़ को चेक करना, और एक अच्छा कंट्रोलिंग सेटअप बिठाना। तो इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो मॉनिटरिंग में, रिव्यूइंग में, इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये चीज़ अच्छी तभी होती है जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए इंटरनल कंट्रोल में की सक्सेस में, इंटरनल कंट्रोल की सक्सेस में मेन रोल किसका है? मैनेजमेंट का ही मेन रोल माना गया है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अच्छे होने चाहिए कंपनी के, और काउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली। ये इंटरनल कंट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये ज़रूरी है, और ये मैनेजमेंट के द्वारा ही मेंटेन करा जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग होती है। इंटरनल कंट्रोल जब करता है मैनेजमेंट, तो इन्हीं चीज़ों के बीच में अकाउंटिंग रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना आना चाहिए। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट मेंटेन नहीं होंगे तो आगे अच्छा इंटरनल कंट्रोल सेटअप नहीं बन पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना गया है एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में। प्रोटेक्शन ऑफ असेट भी ज़रूरी है। फिक्स असेट को मेंटेन करना, उनकी कस्टडी को मेंटेन करना, उनको सिक्योरिटी देना, ये भी ऑथराइजेशन का काम है, मैनेजमेंट का काम है, और ये इंटरनल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि असेट्स को भी मेंटेन करना, लंबे टाइम तक चल सके जिससे, और उनकी कस्टडी भी अच्छी हो सके। सो असेट्स को मेंटेन करना, उनकी कस्टडी को मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैनेजमेंट ही कंपनी के असेट्स को सिक्योरिटी देता है, कंपनी की असेट्स को ही लंबे टाइम तक चलाता है, कंपनी के असेट्स को ही मेंटेन करने का काम करता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स भी एक कंसेप्ट पॉइंट है जो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट में आता है। दीज आर कंसर्न मेनली विद द कस्टडी ऑफ असेट्स को मेंटेन करना, एंड इन्वॉल्व प्रोसीजर्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स डिज़ाइन टू एंश्योर दैट एक्सेस टू असेट इज़ लिमिटेड टू ऑथराइज्ड पर्सन। असेट्स को प्रोटेक्शन देना, असेट्स को मेंटेन करना, उनको डिज़ाइन करना, ये एक बेसिकली मैनेजमेंट, एक ऑथराइजेशन पर्सनल का काम है, और ये कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर दी एलिमेंट्स हमने जो पढ़े इंटरनल कंट्रोल के 7 पॉइंट्स कवर करे, जिसमें हमने मैनेजमेंट, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, प्रोटेक्शन असेट, ड्यूटीज़ को बांटना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब की बात करी है। आगे आने वाले वीडियो में हम इंटरनल कंट्रोल के और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।